हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज फिर देखेंगे हम हिंदी का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 12। और इस हिंदी के प्रैक्टिस सेट में विगत परीक्षाओं में पूछे गए हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि आपके उत्तर प्रदेश कांस्टेबल परीक्षा में आने के पूरे पूरे चांस हैं। तो चलते हैं बच्चों, शुरू करते हैं आज के सिलेक्टेड क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? पहला क्वेश्चन है कि छिछला शब्द का विलोम कौन सा है। तो ये बच्चों छिछला शब्द दिया गया है और हमें इसका क्या विलोम बताना है। तो पहला ऑप्शन है बच्चों उजाड़ना, और दूसरा ऑप्शन है गहरा, और तीसरा ऑप्शन है तृप्ति, और फोर्थ ऑप्शन है पीठ। तो इन चारों में से हमें राइट आंसर बताना है कि छिछला का विलोम शब्द कौन सा है। तो बच्चों ये भी अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा बच्चों वह बनेगा गहरा। तो जो छिछला का विलोम होता है वह होता है गहरा, यानी ऑप्शन नंबर बी बच्चों इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों एक सिलेक्टेड क्वेश्चन है और यूपी एसआई की एग्जाम में पूछा गया है। तो क्या है क्वेश्चन बच्चों कि सन 2006 में सार्क लिटरेरी अवार्ड और सन 2003 में सरोजिनी नायडू पुरस्कार से पुरस्कृत होने वाली महिला या लेखिका कौन सी है। तो हमें क्या बताना है क्वेश्चन में कि जो सन 2006 में सार्क लिटरेरी अवार्ड और सन 2003 में सरोजिनी नायडू पुरस्कार से पुरस्कृत होने वाली महिला लेखिका कौन है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है बच्चों उषा प्रियबंदा, और दूसरा ऑप्शन है नमिता सिंह, और तीसरा ऑप्शन है बच्चों मैत्री पुष्पा, और फोर्थ ऑप्शन है मनीष कुलश्रेष्ठ। तो बच्चों इन चारों में से इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर होगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, मैत्री पुष्पा। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों अगर आपने ये क्वेश्चन पहले नहीं पढ़ा है तो प्लीज इसे नोट डाउन कर ले, ताकि एग्जाम में अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका ये क्वेश्चन सही हो जाए। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि हिंदी साहित्य की लब्ध प्रतिष्ठा कृति कामायनी के रचनाकार कौन है। ठीक है बच्चों, कामायनी के हमें रचनाकार बताना है कि कौन है। तो पहला ऑप्शन है प्रेमचंद, दूसरा ऑप्शन है बच्चों सुदर्शन, और तीसरा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, और फोर्थ ऑप्शन है अज्ञे। तो बच्चों इन चारों क्वेश्चन में से इसका जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों कि पुरानी हिंदी उर्दू, यहाँ पर बच्चों एक कोमा है, पुरानी हिंदी उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान, यानी यहाँ पर ये जुबान है। ठीक है बच्चों, जुबान कौन सी है या भाषा कौन सी है कि पुरानी हिंदी उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जुबान या भाषा कौन सी है। तो पहला ऑप्शन है बच्चों साहित्यिक भाषा, दूसरा है हिंदुस्तानी भाषा, और तीसरा ऑप्शन है मानक भाषा, और फोर्थ ऑप्शन है पश्चिमी भाषा। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर होगा हिंदुस्तानी भाषा। ठीक है बच्चों, हिंदुस्तानी भाषा इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों ये क्वेश्चन भी बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है और आप इसे अपनी नोटबुक में नोट जरूर कर ले। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी बच्चों अच्छा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है ये कि हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है। कि हल्दी घाटी बच्चों ये रचना है और इसके हमें रचनाकार बताना है। तो पहला ऑप्शन है हरिओद, दूसरा ऑप्शन है सोहन लाल द्विवेदी, तीसरा ऑप्शन है राणा प्रताप, और फोर्थ ऑप्शन है श्याम नारायण पांडे। तो इन चारों में से हमें इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। तो बच्चों हल्दी घाटी के जो रचनाकार है बच्चों वह है हमारे श्याम नारायण पांडे, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये भी अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम की दृष्टि से सिलेक्टेड क्वेश्चन है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि पीपर पात सरिस मंडोला पंक्ति में मन क्या है। ठीक है बच्चों, पीपर पात सरिस मंडोला पंक्ति में मन क्या है। तो पहला ऑप्शन है वाचक है, दूसरा ऑप्शन है उपमेय है, तीसरा ऑप्शन है साधारण धर्म है और फोर्थ ऑप्शन है उपमान है। तो बच्चों इन चारों ऑप्शन में से इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर बनेगा। तो इसका राइट आंसर बनेगा बच्चों उपमेय। ठीक है, उपमेय। उपमेय क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बच्चों इस वीडियो के अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि आपको इन 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। ठीक है बच्चों, ये आज की वीडियो में जो बच्चों क्वेश्चन है वह 30 क्वेश्चन है और आपको बताना है कि इन 30 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कमेंट करके जरूर बताना है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि बच्चों की कहानियां लिखने वाले और चाचा चौधरी पात्र के रचनाकार कौन हैं। ठीक है, यानी बच्चों की कहानियां लिखने वाले और चाचा चौधरी पात्र के रचनाकार कौन है। ये भी बच्चों बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है और कई बार भिन्न भिन्न परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला ऑप्शन है अनिल कुमार, दूसरा ऑप्शन है आविद सुरती और तीसरा ऑप्शन है प्राण कुमार शर्मा और फोर्थ ऑप्शन है अनंत पाई। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, प्राण कुमार शर्मा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्राण कुमार शर्मा जो थे बच्चों वह बच्चों की कहानियां लिखते थे और चाचा चौधरी जो नाटक है उसके रचनाकार हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, जो शब्द इस क्रिया की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है क्रिया विशेषण, दूसरा ऑप्शन है प्रतिक्रिया, तीसरा ऑप्शन है क्रिया भेद और फोर्थ ऑप्शन है क्रिया रूप। तो बच्चों ये क्वेश्चन इजी रखा है मैंने इस प्रैक्टिस सेट में। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा क्रिया विशेषण, यानी किसी शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण कह देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर बन जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बच्चों कि किससे संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट होती है। यानी यहाँ पर क्या रिक्त स्थान दिया गया है, किससे, यहाँ किससे लिख देता हूं मैं, किससे संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट होती है। तो पहला ऑप्शन है संज्ञा से या विशेषता से, तीसरा ऑप्शन है विशेष्य से और फोर्थ ऑप्शन है विशेषण से। तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर डी, विशेषण। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि कांट का उल्लू। ठीक है, कांट का उल्लू का अर्थ क्या है। तो पहला ऑप्शन है निर्जीव, दूसरा ऑप्शन है अत्यधिक सरल, तीसरा ऑप्शन है मूर्ख और फोर्थ ऑप्शन है अडिग। तो इन चारों में से राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। तो बच्चों इन चारों में से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इन चारों में से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा मूर्ख, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी मूर्ख इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि कांट का उल्लू का जो अर्थ होता है वह होता है मूर्ख। ये कांट का जो उल्लू दिया गया बच्चों ये क्या है, हमारा मुहावरा है। ठीक है, मुहावरा है कि कांट का उल्लू होना, ये क्या है, एक मुहावरा है और इसका अर्थ क्या है, मूर्ख होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि दिए गए विकल्पों में से मूर्धन्य, ठीक है, मूर्धन्य शब्द का विपरार्थक शब्द का चयन कीजिए। यानी बच्चों इस मूर्धन्य शब्द का हमें क्या बताना है, क्वेश्चन में विलोम शब्द बताना है कि मूर्धन्य शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। ठीक है, तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है तात्कालिक, दूसरा ऑप्शन है विषाद, तीसरा है स्थायी और फोर्थ ऑप्शन है जीवंतेश। ठीक है, जीवंतेश, या इसे जीवंतेश नहीं बच्चों, जीवंतता है, जीवंतता है। ठीक है, इसे हम काट देते हैं, यहाँ लिख देते हैं जीवंतता। ये टाइपिंग मिस्टेक होगी बच्चों, इसके लिए माफी।
जीवंतता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, जीवंतता। ठीक है, जीवंतता क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मूर्धन्य का मतलब बच्चों मरा हुआ, ठीक है, यानी मुर्दा। तो मूर्धन्य का जो विलोम हो गया वह हो गया जीवित यानी जीवंतता। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है, कि हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है। तो पहला ऑप्शन है भारतेंदु युग को, दूसरा है द्विवेदी युग को, तीसरा ऑप्शन है शुक्ल युग को और फोर्थ ऑप्शन है प्रेमचंद युग को। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा भारतेंदु युग, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतेंदु युग इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि बच्चों कि कूप मंडूक होना मुहावरे का क्या आशय है। कूप मंडूक होना मुहावरे का क्या आशय है। तो पहला ऑप्शन है कि कुएं में, ठीक है, कुएं में गिरना। दूसरा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है बच्चों कुएं में गिरना, दूसरा ऑप्शन है बहरा। ठीक है, ये बहरा है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है घर में रहना और फोर्थ ऑप्शन है अत्यंत सीमित ज्ञान होना। तो इन चारों में से हमें इसका राइट आंसर बताना है कि कूप मंडूक होना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो पहला ऑप्शन था कुएं में गिरना, दूसरा है बहरा, तीसरा है घर में रहना और फोर्थ है अत्यंत सीमित ज्ञान। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर डी, अत्यंत सीमित ज्ञान। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। ठीक है, राणा ने सोचा इस पार, जब तक चेतक था उस पार। तो दी गई पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। बच्चों ये अलंकार मोस्ट अलंकार है और एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसे अपनी नोटबुक में जरूर नोट कर लें। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन दिया गया है अनुप्रास, दूसरा है उपमा, तीसरा है अतिशयोक्ति और फोर्थ ऑप्शन है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इन चारों ऑप्शन में से बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, अतिशयोक्ति अलंकार यानी किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। तो इसमें जो बच्चों ये घोड़ा दिया गया है कि ये घोड़े की बात को क्या है बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। ठीक है, कि राणा ने सोचा कि घोड़ा अभी इस पार है, तब तक चेतक उस पार था, यानी उसके सोचने तक में घोड़ा जो था बच्चों ये उस पार पहुंच चुका था। तो ये क्या है, बढ़ा चढ़ाकर बात को बताया गया है, जो कि इम्पॉसिबल बात है। तो चेतक जो था बच्चे राणा सांगक यानी राणा के घोड़े का नाम था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका जो राइट आंसर बना बच्चों ऑप्शन नंबर सी, अतिशयोक्ति अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों कि मोह शब्द में कौन सा विशेषण है, यानी मोह शब्द में कौन सा विशेषण है। तो पहला ऑप्शन है परिमाणवाचक विशेषण, दूसरा है सार्वनामिक विशेषण, तीसरा है गुणवाचक विशेषण और फोर्थ ऑप्शन है संख्यावाचक विशेषण। तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमें बताना है क्या होगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो जो मोह शब्द है वह किसी के प्रति किसी का मोह यानी उसके गुण को दर्शाता है। तो इस वजह से बच्चों इसका जो राइट आंसर है गुणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण इसका आंसर नहीं होगा, ये कोई सर्वनाम भी नहीं है और ये परिणाम वाचक भी नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इसका राइट आंसर गुणवाचक विशेषण है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 की खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है। तो खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है। पहला ऑप्शन है देशज, दूसरा है तत्सम, तीसरा है तद्भव और फोर्थ है विदेशज। तो इन चारों में से राइट आंसर क्या बनेगा बच्चों। तो खिचड़ी जो है बच्चों ये एक देशज शब्द है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी थी। ठीक है, सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी थी। तो पहला ऑप्शन है प्राकृत, दूसरा है ब्रजभाषा, तीसरा है संस्कृत और फोर्थ है खड़ी बोली। तो इन चारों में से हमें इसका आंसर बताना है क्या होगा।
तो बच्चों इन चारों में से इसका जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा ब्रज भाषा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जो बच्चों सूरदास और नंददास की भाषा थी काव्य रचनाओं की, वह ब्रज भाषा थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 कि प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है। कि प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है। वाक्य का काल पहचानिए। वाक्य का काल पहचानिए। तो पहला ऑप्शन है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल, तीसरा ऑप्शन है पूर्ण वर्तमान काल और फोर्थ ऑप्शन है सामान्य भूतकाल। तो क्वेश्चन नंबर 18 का बच्चों राइट आंसर क्या बनेगा? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा बच्चों वह बनेगा सामान्य वर्तमान काल, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आप प्लीज करके क्या हमारे जो किताब से किसी भी किताब से काल जो होते हैं काल वे पढ़ लीजिए। ठीक है, काल पढ़ लीजिए तो आपको ये क्वेश्चन इजी लगने लगेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि प्रेम में भगवान, ठीक है, प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था या किया गया है? तो बच्चों ये रचना पूछ सकता है एग्जाम में कि प्रेम में भगवान किसकी रचना है। तो जो प्रेम में भगवान रचना है वे जैनेन्द्र कुमार की है। ठीक है बच्चों, और इन्हें इसके लिए कौन सा पुरस्कार मिला है? तो इसके चार ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन है भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार, दूसरा ऑप्शन है सरस्वती सम्मान, तीसरा ऑप्शन है देव पुरस्कार और फोर्थ ऑप्शन है व्यास सम्मान। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 भी बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अमृत और विष, अमृत और विष किसकी रचना है? तो पहला ऑप्शन है अब्दुल बिस्मिल्लाह खां, दूसरा ऑप्शन है केदारनाथ अग्रवाल, तीसरा है सुमित्रा नंदन पंत और फोर्थ ऑप्शन है अमृत लाल नागर। तो इन चारों में से बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इन चारों में से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा अमृत लाल नागर, ऑप्शन नंबर डी। तो बच्चों यहाँ ध्यान रखना ये अमृत है तो अमृत से ही क्या अमृत लाल नागर बना है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि खराद पर चढ़ना, खराद पर चढ़ने का अर्थ कौन सा विकल्प है? ठीक है, खराद पर चढ़ने का अर्थ कौन सा विकल्प है? तो पहला ऑप्शन है कठिनाई में पड़ना, दूसरा ऑप्शन है जांच में आना और तीसरा ऑप्शन है शत्रु के आमने सामने आना और फोर्थ ऑप्शन है सच्चाई। ठीक है, सच्चाई से पूरा बनेगा, सच्चाई का सामना करना। तो इन चारों में से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बच्चों क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कठिनाई में पड़ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। खराद पर चढ़ना क्या है बच्चों? ये एक मुहावरा है और इस मुहावरे का जो अर्थ होगा बच्चों वह होगा कठिनाई में पड़ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि लोकायतन कृति, ठीक है बच्चों ये लोकायतन क्या है? कृति है, के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया था? ठीक है बच्चों, लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया था? तो पहला ऑप्शन है गोविंद मिश्र को, दूसरा है सुमित्रा नंदन पंत को, तीसरा ऑप्शन है रामविलास शर्मा को और फोर्थ ऑप्शन है केदारनाथ को। खुद को बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर बनेगा सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। तो बच्चों पूछ भी लेता है एग्जाम में कि लोकायतन किसकी कृति है? तो सुमित्रा नंदन पंत की है। ठीक है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन था और इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि कौन स्त्रीलिंग शब्द होते हैं? ठीक है, कौन से स्त्रीलिंग शब्द होते हैं? ठीक है बच्चों, कौन से स्त्रीलिंग शब्द होते हैं? तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं कि पहला ऑप्शन है वृक्षों के नाम, दूसरा है पर्वतों के नाम, तीसरा ऑप्शन नक्षत्रों के नाम और फोर्थ ऑप्शन है देशों के नाम। तो इन चारों में से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा बच्चों वह होगा नक्षत्रों के नाम। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 24।
क्वेश्चन नंबर 24 है कि सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है। सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? तो इसमें हमें बताना है, इस वाक्य में छांटना है कि कौन सा शब्द क्या हमारा विशेषण है। ठीक है बच्चों, तो पहला ऑप्शन है लौटा, दूसरा है पति, तीसरा है प्रवासी और फोर्थ ऑप्शन है सालों। तो बच्चों इजी क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसका सालों बाद उसका पति प्रवासी, उस सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, तो इसमें हमें विशेषण बताना था। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा प्रवासी। वह कैसा है? प्रवासी है, जब यानी जो अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रवासी बोलते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 की सुधि। ठीक है बच्चों, एक शब्द दिया गया है, सुधि शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर शब्द बहुवचन बन जाएगा? यानी हमें बच्चों सुधि शब्द का बहुवचन बनाना है कि क्या होगा। सुधि का हमें बहुवचन बताना है क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है, इसमें अगर हम अंत में जन जोड़ दे तो ये बहुवचन बन जाएगा, या गण जोड़ने से, या वृंद जोड़ने से, या वर्ग जोड़ने से। तो बच्चों इन चारों में से इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, जन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यानी सुधि का जो बहुवचन बनेगा बच्चों सुधि जन हो जाएगा। ठीक है, सुधि का जो बहुवचन होता है सुधि जन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। तो पहला ऑप्शन है रूपक, दूसरा है अनुप्रास, तीसरा है माननीय और फोर्थ ऑप्शन है यमक। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यमक अलंकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें बच्चों घटा घटा शब्द 2 बार आया है और दोनों बार इसका अर्थ क्या है? अलग अलग होता है। ठीक है, एक घटा का अर्थ क्या होता है? बादल। ठीक है, बादल। और एक घटा का जो अर्थ होता है कम होना। ठीक है, कम होना। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी यमक अलंकार होगा। ठीक है बच्चों, ये भी अच्छा क्वेश्चन था और आप इसे नोट डाउन कर लें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है काजल की रेख डैश सी कतार है खजूर की। ठीक है, काजल की रेख सी कतार है खजूर की, इस पंक्ति में अर्था अलंकार का कौन सा भेद झलकता है? तो बच्चों हमें इसमें अलंकार बताना है कि कौन सा होगा, इस पंक्ति में हमें अलंकार बताना है। तो पहला ऑप्शन है रूपक, दूसरा है उपमा, तीसरा है माननीय और फोर्थ ऑप्शन है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो बच्चों इसमें देखिए सी शब्द आया है, तो सी शब्द किसमें बताया था बच्चों? मैंने उपमा अलंकार में। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है कि चरण कमल बंदो हरिराई पंक्ति में चरण कमल का अर्थ क्या है? तो बच्चों हमें इस चरण कमल का अर्थ बताना है कि इस चरण कमल का अर्थ इस पंक्ति में क्या है। तो पहला ऑप्शन है पैर और कमल का फूल, दूसरा है कमल के फूल पर पैर, तीसरा ऑप्शन है पैरों पर कमल के फूल और फोर्थ ऑप्शन है कमल के फूल जैसे पैर। तो इन चारों में से बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा कि कमल के फूल जैसे पैर। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा और ये क्वेश्चन भी बच्चों एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाए। ठीक है बच्चों, ये तो एक दोहा दिया गया है, ये यहाँ से यहाँ तक कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाए। तो बच्चों पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार बताइए। तो इसमें हमें क्या अलंकार बताना है? तो पहला ऑप्शन है विभावना, दूसरा है विशेषोक्ति और तीसरा है उपमा और फोर्थ ऑप्शन है विरोधाभास।
तो बच्चों इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, विभावना। विभावना अलंकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों जो क्वेश्चन मैं आपके लिए लाता हूँ सारे के सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट होते हैं। बच्चों ये अलंकार आपने पहले नहीं पढ़ा हो तो आप इसे जरूर नोट डाउन कर ले और एग्जाम से पहले से पढ़ कर जाए, ताकि अगर अलंकार का एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए तो वह गलत ना हो। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 है और ये इस वीडियो का अंतिम और लास्ट प्रश्न है। बच्चों आपको कमेंट करके बताना है कि आपके इन 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने गलत हुए, और आपकी तैयारी कैसी है। कि जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है। तो पहला ऑप्शन है ममता, दूसरा है ग्राम, तीसरा है पुरस्कार और फोर्थ ऑप्शन है गुंडा। तो इन चारों में से इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा बच्चों वह होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्राम। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी ग्राम इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो के क्वेश्चन आपको 30 क्वेश्चन थे, कैसे लगे कमेंट बॉक्स में बताएं। और इस वीडियो को बच्चों अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि नए बच्चे भी हमारे इस YouTube चैनल से जुड़ सके। और बच्चों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि हमारी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। और प्लीज बच्चों वीडियो को जरूर लाइक किया करें और अपने दोस्तों में शेयर किया करें। इसी प्रकार के क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में लेकर आऊंगा। और जब तक आपका एग्जाम नहीं होता यूपी पुलिस का, तब तक मैं आपके लिए कंटिन्यू ये 30 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है हमारी हिंदी की। और इसमें सारे के सारे क्वेश्चन क्या बच्चों सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही मैं लेकर आऊंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद।